हेलो बच्चों, वेलकम टू बाला बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ एग देखने के पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओवीपेरस एनिमल। अब ओवीपेरस एनिमल वो होता है जो क्या करता है, एग लेइंग करता है। इसको क्या बोलेंगे? एग लेइंग एनिमल, जो अंडा देता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ओविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि इंसेक्ट हो गया, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, एट्सेट्रा। ये सब क्या होता है? अंडा देता है। जैसे कि और एक बता देता हूँ पॉपुलर, फिश। ठीक, ये सारा हमेशा क्या करता है? ये अंडा देता है। अब दूसरा और एक टर्म यहाँ पर सीखना है हमको, जिसको बोलेंगे विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल। अब विविपेरस एनिमल क्या होता है? जो क्या करता है, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है। हाँ, बर्थ द यंग वन, बर्थ द यंग वन, यंग चाइल्ड या तो बेबी। ठीक है, बेबी को बर्थ देता है। जैसे कि मानिए कि ये कौन है? ये एक, जस्ट मैं बना रहा हूँ, ये कौन है? एक ह्यूमन का बच्चा है, राइट। और ये ऐसा ही जन्म होता है इसका। यंगन को डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर कोई एक वेग होता नहीं। और ये जो लोग हैं, ये किस में आता है बताइए बच्चों? ये किस में आते हैं? ये एक कीड़ा हो गया, राइट। अब जानते हैं ये एक कीड़ा हो गया। और ये हमेशा इसका जीवन काल में क्या करेगा? पहले एग लेइंग करेगा। ये एग है, तो जो एग लेइंग है उसको हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस। और जो डायरेक्ट बच्चा को पैदा करेगा उसको बोलेंगे हम विविपेरस। और एक तरह का एनिमल है इसका बीच में इंटरमीडिएट, जिसको बोलेंगे ओवो विविपेरस। ओवो विविपेरस में क्या होता है? अब देखिए एक बात और यहाँ पर विविपेरस में याद रखिए, यहाँ पर जब भी बच्चा पैदा होगा, तो क्या होगा? माँ के जो यूट्रस है वहाँ पर क्या बनेगा? प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? प्लासेंटा। अब मैं बताता प्लासेंटा फॉर्मेशन क्या होता है। ये मानिए कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जस्ट मानिए कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक। और ये इसका ओवरी, ठीक है, ये हो गया ओवरी। और ये हो गया वेजाइना, और ये क्या है? ये जगह का नाम है यूटरस। अब यूटरस में जब बच्चा पैदा होता है तो यूटरस में क्या बनता है? एक पतला सा पर्दा जैसा बनता है, जिसके साथ क्या होता है? बच्चा जुड़ के रहता है। इस तरह से बच्चा क्या होता है? जुड़ के रहता है। ये मान लो बेबी है, ठीक है। और बेबी को कवरिंग करके रख दिया कौन? ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे प्लासेंटा। प्लासेंटा बोलेंगे इसको, ठीक। इसको बोल देंगे प्लासेंटा। तो जो विविपेरस एनिमल, उसमें हमेशा क्या होगा? प्लासेंटा मिल जाएगा आपको। पर ओवो विविपेरस एनिमल क्या करेगा? ये बच्चा पैदा करेगा, बर्थ द यंग ऑन, बट यहाँ पर क्या रहेगा? नो प्लासेंटा, यहाँ पर कोई भी प्लासेंटा नहीं होगा, ठीक है। विदाउट प्लासेंटा ये क्या करेगा? बच्चों को पैदा कर देगा। तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे? ओवो विविपेरस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है शार्क। आप नाम सुना होगा, एक मछली है, SHARK, शार्क हो गया। उसके बाद एक स्नेक मिलता है, बड़ा पॉइजनस स्नेक है, उसका नाम होता है वाइपर। क्या नाम होता है बच्चों? ये जो स्नेक है इसका नाम हो जाता है वाइपर, ठीक है। VIPER, वाइपर, ठीक। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया, विविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल कौन हो गया? जैसे कि हो गया ह्यूमन, उसके बाद रैबिट, स्क्विरल।
उसके बाद काउ, गोट, कैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बच्चों, तो आप जान गए कि ये जो ओविपेरस एनिमल ये क्या रहता है, एग लेइंग, एग लेइंग, ये अंडा देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एग, एग कैसा रहता है। तो एग जो है प्राइमरीली डिवाइड किया गया उसको 3 तरीके में से, कितना टाइप में से, 3 टाइप में उसको डिवाइड किया गया। डिपेंडिंग ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करके हम एग को डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ यॉक, क्वालिटी ऑफ यॉक या तो अमाउंट ऑफ यॉक, AMOUNT, अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं या क्वालिटी ऑफ यॉक के ऊपर डिपेंड करके हम एग को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। अब ये जानकारी लेना भी जरूरी है कि यॉक किसको बोलेंगे। मानिए कि ये एक एग है, ठीक है, एक एग है और इसके अंदर क्या मिलता है आपको, ये मिलता है, ये शेल है, ये शेल है, एग शेल है, और ये अंदर जो मिलता है ये क्या है, यॉक, YOLK, यॉक जो है येलो कलर का मिलता है। और ये जो आजू बाजू में जो है ये क्या है, एग वाइट, एग वाइट, एग वाइट है। और एग वाइट में एक स्पेशलाइज प्रोटीन रहता है, अब जानते हैं, जिसका नाम एल्बुमिन, एल्बुमिन बोल के एक प्रोटीन रहता है, ठीक है। और ये यॉक जो है, यॉक में भी ढेर सारा प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है, ठीक है। तो ये यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, एग को अभी कितना टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अब वो टाइप्स हम एक एक करके अब देखेंगे। पहला टाइप्स जो है उसको बोलेंगे माइक्रोलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल एग, ठीक है। अब हम जानते हैं माइक्रो मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, और लेसिथल मतलब होता है यॉक। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, यॉक जो है एग में, मान लो ये एक एग है और ये एग में यॉक कंटेंट कितना मिलेगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या मिलेगा, इसका यॉक मिलेगा। ये हो गया यॉक, YOLK, यॉक, ठीक। और बाकी सारा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो यॉक का साइटोप्लाज्म, मतलब एग का साइटोप्लाज्म, इसको हम ऊप्लाज्म भी बोलते हैं, ऊप्लाज्म, राइट। ये याद रखिएगा कि माइक्रोलेसिथल एग में क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या रहेगा, यॉक रह जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कि हो गया सी अर्चिन। उसके बाद और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसका नाम हो गया आपका हार्डमेनिया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, इसका नाम हुआ एम्फिऑक्सिस, या तो एम्फिऑक्सस, वो XUS, एम्फिऑक्सस, राइट। तो ये एनिमल का सॉरी बच्चों, ये एनिमल का नाम आप याद रखना। अब देखिए सेकंड जो एग टाइप है वो देख लेते हैं यहाँ पर, नंबर B। यहाँ पर ये जो एग है इसको बोलेंगे मेसोलेसिथल एग। क्या बोलेंगे बच्चों, मेसोलेसिथल एग। और मेसो मतलब क्या होता है, मीडियम, मतलब ये जो भी एग रहेगा इसमें क्या रहेगा, यॉक का जो कंटेंट है ना तो बहुत ज़्यादा रहेगा ना तो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो ऊप्लाज्म थोड़ा कम रहेगा और यॉक जो है ये क्या रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इन कॉपरेटिव टू माइक्रोलेसिथल एग, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक यहाँ पर रह जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसा है। मेसोलेसिथल की जैसा हो गया लंग फिश, LUNG, लंग फिश, ठीक है। लंग फिश बड़ा इंपॉर्टेंट है, लंग फिश का एग्जांपल, क्योंकि लंग फिश में क्या रहता है, एयर ब्लैडर तो रहता ही है और उसके बाद एयर ब्लैडर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लंग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद फ्रॉग हो गया, राइट। उसके बाद टोड हो गया, इसमें क्या रहेगा, मॉडरेट अमाउंट में यॉक पाया जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, मेगालेसिथल एग।
तो मेगा मतलब क्या है, बिग, मेगा मतलब होता है बिग। और लेसिथल इक्वल टू आपको बताया कि यॉक। तो यहाँ पर जो भी एग रहेगा इसमें क्या रहेगा, यॉक का जो अमाउंट है ये बहुत ही मैसिव अमाउंट में क्या रहेगा, रह जाएगा। ठीक है, यॉक जो है ये एग में क्या रहेगा, मैसिव अमाउंट पे रह जाएगा। अब देखिए दो, और ये जो मेगालेसिथल एग इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोलेसिथल भी बोलते हैं, मैक्रोलेसिथल एग भी बोलते हैं, मैक्रोलेसिथल एग। या तो और एक नाम है इसका, इसका नाम है पॉलीलेसिथल एग। ठीक है, तो ये मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल एग में खास कैरेक्टर क्या रहेगा, यॉक जो है, यॉक जो है ये मैसिव अमाउंट पे रहेगा। ठीक है, और ऊप्लाज्म क्या रहेगा, थोड़ा सा ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते कि इसका एग्जाम्पल क्या है। राइट, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्स ऑफ इंसेक्ट, एग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का एग में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे क्या रहता है, यॉक पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा और क्या है, जैसे कि हो गया आपका एग्स ऑफ इंसेक्ट तो हो गया, उसके बाद हो गया डिफरेंट फिश, डिफरेंट फिश जैसे कि स्पेशली बोनी फिश, उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, और जैसे कि कॉमनली क्या होता है, मैमल्स जो है इसका एग नहीं होता, पर कुछ मैमल्स ऐसा होता है जो क्या करता है, एग ले करता है। जैसे कि एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल। ठीक है, ये लोग, अगर मैमल्स जनरली एग ले नहीं करता, अगर एग ले करेगा तो उसका एग में क्या रहेगा, यॉक का अमाउंट बहुत ही मैसिव अमाउंट रहेगा। जैसे कि एक एग लेइंग मैमल का नाम यहाँ पर बता देता हूँ, प्लाटीपस, आपने नाम सुना होगा, डक बिल प्लाटीपस। राइट, ये जो है ये सारा क्या रहेगा, और एक रहेगा एग्स ऑफ बर्ड, एग्स ऑफ बर्ड। ठीक है, पक्षी का, पक्षी का जो है ये भी क्या रहेगा आपका, इसका जो यॉक का अमाउंट ये बहुत ही हाई अमाउंट पे पाया जाएगा बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर डिपेंड करके एक को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और तरह का क्या होता है, एग पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि वो एग का, ठीक है, ये एग किसके ऊपर कैटेगराइज करके बात करेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। किसके ऊपर डिपेंड करके बात करेंगे, डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ YOULK यॉक। ठीक है, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करके हम बात करेंगे अभी, सॉरी YOLK, राइट, यॉक। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द साइटोप्लाज्म, एग इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप फर्दर, एग इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप फर्दर। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वन इज, नंबर 1, फर्स्ट वन इज, इसको बोलेंगे हम होमोलेसिथल एग, होमोलेसिथल एग। ठीक, अब यहाँ पर मतलब जानते कि होमोलेसिथल एग का मतलब क्या होता है। देखो, होमो मतलब क्या होता है, सेम, एग जैसा। ठीक है, मानिए कि ये अगर कोई एग होगा, ये पूरा एग अगर है, ये अगर एग है, ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस, एग में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म क्या होगा, इस तरह से यॉक थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमोलेसिथल एग। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको होमोलेसिथल एग। अब इसका एग्जांपल जान लेते हैं कि होमोलेसिथल एग किस में मिलता है। ये मिलता है आपको एनिलिडा, मोलस्का, ये सब में, एनिलिडा, उसके बाद मोलस्का। ठीक है, ये सारा एनिमल में हमको क्या देखने को मिलेगा,
होमोलेसिथल एग। बाद में एक और तरह का एग इसके अंदर आएगा जिसको बोलेंगे हम टेलोलेसिथल एग। टेलोलेसिथल एग, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, टेलो मतलब कोई भी एक साइड में क्या रहेगा, एग का जो साइटोप्लाज्म कोई भी एक साइड में क्या हो जाएगा बताओ कि यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे कि मान लो ए हो गया आपका एग, ठीक है, तो एग का कोई भी एक साइड में आपका क्या रह जाएगा, कोई भी एक साइड में यॉक डिपॉजिटेड हो जाएगा, ठीक, एक साइड में यॉक डिपॉजिटेड हो जाएगा और एक जगह छोटा सा जगह क्या है इसका न्यूक्लियस रह जाएगा। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग का साइटोप्लाज्म नहीं, एग के अंदर इस तरह का जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे हम टेलोलेसिथल एग। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको टेलोलेसिथल एग। और इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ही चाहिए। जैसे कि एम्फीबियन में कौन आता है, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, उसके बाद टोड, इसमें क्या दिखता है, ये टेलोलेसिथल एग दिखने को मिलता है। नेक्स्ट एक और तरह का एग यहाँ पर हम देखेंगे जिसको बोलेंगे हम एक्चुअली क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मेयोलेसिथल एग। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मेयोलेसिथल एग। एक बार प्रोनाउंस करो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, मेयोलेसिथल एग। फिर से प्रोनाउंस करो बच्चों, मेयोलेसिथल एग, राइट। अब मेयोलेसिथल एग किस तरह का होता है, एक बार मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता आपको, फिर बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगा। देखो ये जो मेयोलेसिथल एग, ये क्या रहेगा, मान लो ये अंडा है, ये हो गया आपका एग, ठीक है। एग के अंदर बहुत ही लार्ज कैपेसिटी में, बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे कि मैं एक बार बता दे रहा हूँ, यॉक इज वेरी लार्ज व्हिच ऑक्यूपाई नियरली द एंटायर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर ये साइटोप्लाज्म है, ये एग है, तो इसका थोड़ा सा पार्ट रख के, ठीक है, और पूरा पार्ट में क्या रहेगा, यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक, पूरा पार्ट में यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो इस तरह का जो यॉक है एग में पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे मेयोलेसिथल एग। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको मेयोलेसिथल एग हम बोल देंगे। और अभी सबसे पहले जानना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल कौन है। एग्जाम्पल जो है इसका, एग्जाम्पल जो है रेप्टिलियन एग, राइट, रेप्टाइल्स। उसके बाद पहले ही बताया था एक बार एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स, ठीक है, ये लोग रहेगा किसमें, मेयोलेसिथल एग का कैटेगरी में, राइट। लास्ट जो कैटेगरी है ये है सेंट्रोलेसिथल एग, राइट। इसका मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी एग रहेगा इसका सेंटर में क्या रहेगा, यॉक रहेगा, ठीक है। सेंटर में जो भी अमाउंट यॉक रहेगा ये क्या रहेगा, सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। और बाकी पेरीफेरी में क्या रहेगा, ऊप्लाज्म या तो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। ये जो यॉक इज लोकलाइज इन द सेंटर ऑफ द एग। तो इस तरह का जो एग है इसको बोलेंगे सेंट्रोलेसिथल एग। बोलो बच्चों एक बार, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोलेसिथल एग। और इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल होता है इंसेक्ट, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा जो है ये होता है क्या है, सेंट्रोलेसिथल एग का एग्जाम्पल। बात समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया सेंट्रोलेसिथल एग का एग्जाम्पल बच्चों। तो आई होप बच्चों यू एंजॉय द वीडियो एंड इट मेक सेंस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share. Thank you for watching. Thank you. Bye.